हूँ हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना। कांस्टेंट, मैनिपुलेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ सी प्लस प्लस की हर वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं, तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करें और आगे आप मूव करते जाएं। अगर आप सेंटर से कोई वीडियो देखेंगे तो मे बी आपको समझना है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वी एस कोड की तरफ। वी एस कोड की तरफ हम आ चुके हैं। आज सबसे पहले हमने पढ़ना है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सी प्लस प्लस के कोड का। ये है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का ना बेसिक स्ट्रक्चर। फाइन। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी कोई भी चीज़ जो एक बार कांस्टेंट हो जाए, एक बार आ जाए, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इस उसका सिंटैक्स ये होता है कॉन्स्ट कॉन्स्ट और किस टाइप का हमने कॉन्स्टेंट बनाना है उसको वो टाइप बताएंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसको जो वैल्यू हमने देनी होगी वो दे देंगे। फाइन। अब ये मैंने कांस्टेंट बना दिया ए। मैं इसको एक सेकंड पहले कांस्टेंट हटा देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ कि कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद नीचे फिर आपको फर्दर सी आउट करवाते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज़ ए। फाइन। उसके बाद मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ 10। सही। अब फिर मैं सी आउट करवाता हूँ। नो आफ्टर changing value of a is सही। अब इसको एक बार रन करते हैं। अब देखें, पहले ए की वैल्यू क्या थी 12। आफ्टर चेंजिंग के बाद क्या होगी 10। अब ए की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। हमने कुछ ऐसा बनाना हो कि एक बार उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने सेट कर दिया ना पूरे कोड में, उसको कोई चेंज ना कर सके नीचे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। कॉन्स्ट मीन्स जो एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता नीचे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कांस्टेंट बना देता हूँ ए को। अगर अब मैं रन करूँ ना तो वो कंपाइलर जो है वो एरर देगा। ये देखें यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, वो कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको कांस्टेंट कर दिया ऊपर। फाइन। तो इस तरह आप किसी भी उसको वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कांस्टेंट बन सकता है, एक बेसिकली मजे की एग्जांपल है कांस्टेंट। जैसे वो पाई होता है, पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, ऐसी ही होती है ना। पाई की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। इंटीजर करता हूँ मैं यहाँ पे, उसको कर देता हूँ पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। और अगर 3.14 पॉइंट में आ रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फ्लोट आएगा। अभी कांस्टेंट में आ दिया पाई, जिसको मैंने कह दिया उसकी वैल्यू क्या है 3.14। ऐसी। तो पाई जो है वो एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी। तो इसको मैं लिखता हूँ मेन से बाहर यहाँ पे, ताकि वो पूरे कोड में लाजमी नहीं किसी मेन के अंदर, किसी और फंक्शन में भी ना हम ये यूज़ कर सकें पाई। तो अगर मैं इसको अब शो करवाऊँ ना पाई, तो ये पाई की वैल्यू शो कर देगा। अगर नीचे मैं पाई इज इक्वल टू 10 करूँगा ना तो फिर वो एरर देगा। सेव किया, रन किया, वो यहाँ पे आके एरर दे देगा कि आपने कांस्टेंट बना दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हम ऐसी चीज़ें हम कांस्टेंट बनाते हैं जिसकी वैल्यूज़ ना हमें बाद में चेंज ना करनी पड़े। या कभी कभार ऐसा हो जाता है 300 लाइन का कोड होता है, हमें खुद नहीं याद होता कि हमने इसकी वैल्यूज़ ऊपर क्या बनाई थी। तो हम उसको अगर
कोड करते करते बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसे ही हम कोड करते करते हमारे से गलती से वो चेंज हो जाए तो फिर वो आगे कोड में एरर देगी, तो हमें मसला होगा। तो इसलिए हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं कि अगर हम उसको गलती से भी नीचे चेंज करने लगे तो हमें पहले ही वो एरर दे दे कंपाइलर से, आपने इसको कांस्टेंट ऊपर बनाया हुआ था तो आप इसको नीचे चेंज नहीं कर सकते। सही, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर करने से पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और इसको भी। और यहाँ पे ना एक हेडर फाइल है, पहले मैं इंक्लूड कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हेडर फाइल का नाम है IOMANIP। मैनी मैनिपुलेटर के लिए ये हेडर फाइल है IOMANIP, ये हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैनिपुलेटर यूज़ किस लिए होता है वो अब आपको बताते हैं। जैसे मैं एक 3 वेरिएबल ले लेता हूँ ABC, इंटीजर किया, ए को मैंने कहा 2, बी को मैंने कहा 32, सी को मैंने कहा 1 2 3। फाइन, ये इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ही लाइन में भी अगर आपने सेम टाइप के वेरिएबल बनाने हो ना तो आप बना सकते हैं ऐसे। तो मैंने इसको कहा A = 2, B = 32 एंड C = 1 2 3। तो हम करवाते हैं सी आउट। सी आउट करवाते हैं, आप देखते हैं तो फिर वो क्या करता है। सी आउट किया, वैल्यू ऑफ इज ये वो चीज़ें हैं जो हम ना हमने हर बार लिखनी थी, तो उसको पहले ही हम इसी तरह VS कोड की ना मदद से हम ऐसे कर सकते हैं। VS कोड के बेनिफिट्स हैं ये कि आप अगर आपने एक ही लाइन बार बार लिखनी है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह उसको ना एक ही बार डिफरेंट क्लिक से ना आप उसको कर सकते हैं। ए किया, यहाँ पे किया मैंने B, यहाँ पे किया मैंने C। फाइन, इसी तो मैं एक बार ना मैं कॉपी करके पहले एक सारा कोड लिख के ना फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, इसकी आउटपुट तो आपको पता होगी ना कि क्या आएगी। अब आफ्टर चेंजिंग मैं सी आउट दे देता हूँ यहाँ पे ना, आफ्टर चेंजिंग ओके, आफ्टर चेंजिंग जो रिज़ल्ट आएगा ना वो नीचे वाला होगा। यहाँ पे सेमी कॉलन, हमने चेंज क्या करना है, चेंज हमने करना है यहाँ पे सेट W का एक फंक्शन है जो हम लगाएंगे, सेट W। ये क्या होता है, मैं वैल्यू दे देता हूँ 3, क्योंकि हमारी मैक्स वैल्यू क्या 3 है ना, तो इसलिए हम उसको 3 दे देते हैं। ये होता क्या, किस लिए यूज़ होता है अभी आपको समझ आ जाएगी। सेट W 3 दिया, फाइन, नीचे एक बार फिर सेट W 3, ओके, Ctrl+S। अब इसको रन करते हैं। ये देखें सेट डब्ल्यू का बेनिफिट क्या होगा हमें, जब हम बगैर सेट डब्ल्यू के कर रहे थे ना तो ये क्या हो रहा था, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही थी वैल्यूज़, फाइन। और जब हमने सेट डब्ल्यू के साथ किया तो ये राइट साइड पे आ गई सारी वैल्यूज़। तो सेट डब्ल्यू बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि हमने बाइट सेट करने होते हैं। अगर हमें पता हो ना कि हमारे पूरे आंसर में मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी होनी है या मैक्सिमम रिजल्ट कौन सा निकलना है, हम सेट डब्ल्यू में वो वैल्यू डाल देते हैं। उसके साइज़ के मुताबिक ना नीचे सारे साइजेस बनते हैं, फिर वो सारे एक ही साइड से बन इस तरह। यहाँ क्या हो रहा था, लेफ़्ट साइड पे सारे कौन सेम थे और हम सेट डब्ल्यू की मदद से उसको राइट साइड पे पहुँचा सकते हैं इस तरह। ओके, ये होता है मैनिपुलेटर, इसको कहते हैं मैनिपुलेटर। आज मैनिपुलेटर के बाद हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़नी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स के हमें पता होना चाहिए ना कि ऑपरेटर्स में से
पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट किया, नीचे आए प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस। अब नीचे आए, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, सही, इसके अंदर मैंने कह दिया 2। ओके, अब मैं यहाँ पे ना करवाता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ सी। यार ओके, सी आउट करवाते हैं। रिजल्ट इज, अब ए जो है मैं उसको पहले कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस कर देता हूँ 1, फिर माइनस कर देता हूँ 2, फिर और क्या रह गया, बस अगर इतना भी कर लें और यहाँ पे लगा देते हैं एंटर। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा इन सब में से पहले कौन सी चीज़ परफॉर्म होगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। क्योंकि अब मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई एक साइन है जिसने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये सबको तो मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा ना। इसी तरह प्लस है एक साइन जो इन दो को प्लस करवाएगा, और माइनस एक साइन है जो इन दो को माइनस करवाएगा, 2 और 1 को। तो हमें पता कैसे चलेगा इनमें से पहले कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के, ऑपरेटर में से सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। तो हम आए यहाँ पे मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस या C++ की है सबसे बेस्ट वेबसाइट ना ऑपरेटर की ना प्रेसिडेंस चेक करने के लिए। अब हमने मल्टीप्लाई और प्लस माइनस यूज़ किया है, तो हम नीचे यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कहाँ पे है। वेज मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस, ये रहे। अब ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस के साइन है ना, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है प्लस और माइनस से। मीन्स के जो कंपाइलर है वो पहले इनको करेगा उसके बाद इनको करेगा। सही, अगर मैं ऐसे करूँ ना, अभी तो आपको यहाँ पे लग रही होगी कि यहाँ पे जाहिर सी बात है पहले मल्टीप्लाई होना फिर प्लस माइनस होना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ 1 + 2 -1, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से तब आपको मिस्टेक होगी कि आप समझो कि पहले 1 + 2 होगा, फिर 2 - 1 होगा, उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वो प्रेसिडेंस चेक करता है दो चीज़ों की ना, दो वे साइंस की। पहले दो साइन जो निकलेंगे ना, इन दो में से वो सिलेक्ट करेगा कि इनमें से बड़ी प्रेसिडेंस कौन सा है। फिर वो सॉल्व करने के बाद फिर बाकी दो रह जाएंगे, फिर उन दो की चेक करेगा इन दो में से प्रेसिडेंस कौन सी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस माइनस की, तो जाहिर सी बात है पहले मल्टीप्लाई वाला होगा, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ से होता है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट और राइट से स्टार्ट होगा। सही, अगर हम इसको पहले वाले फॉर्म में लेके यहाँ पे, मीन्स के वो पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद प्लस और माइनस के साइन रह जाते हैं। अब प्लस और माइनस के साइन हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो तो एक ही लाइन में खड़े हैं। तो तब हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि उनकी क्या है। अगर प्लस और माइनस हैं तो वो सोल्व होंगे यहाँ से लेफ़्ट टू राइट वाली साइड से। मीन्स कि अगर लेफ़्ट वाली साइड पे पहले प्लस का साइन है तो वो सोल्व होगा, अगर लेफ़्ट वाली साइड पे पहले माइनस का साइन है वो सोल्व होगा, और उसके बाद फिर राइट वाली साइड सोल्व होगी। सही, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ये ना, आपको इनका थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लें। सही, उसके बाद ना, जब क्योंकि ये बेसिकली ना इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, मल्टीप्लाई और प्लस में से ज़्यादा किसकी प्रेसिडेंस है, और ये लेफ़्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ़्ट होता है, तो ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर आपने कोड में कभी यूज़ करने हैं तो आप इस वेबसाइट में आके इसको विज़िट कर सकते हैं। ये ना बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अक्सर हम सोच रहे होते हैं कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, VS कोड में जाऊँ, अब A × 2 हो रहा है, और मैं यहाँ पे लगा दूँ 1 - 2 में ब्रैकेट, ऐसे कर दूँ, तो क्या होगा, एक की वैल्यू क्या है, 2 2 2 to the 4 हो जाएगा प्लस। अगर इसको रन करें तो देखें आंसर क्या आता है। आंसर आया 3। फाइन। तो इसी तरह हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ करते हैं बताने के लिए कि
अब इधर थ्री कैसे आया आंसर? आंसर थ्री कैसे आया? अगर हम ऐसे करेंगे, लेफ्ट वाली साइड से स्टार्ट होते हैं, उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 2 टू द 4 हो जाएगा। सही, 2 टू द 4। उसके बाद जैसे हमें पता होता है ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, -1। उसके बाद फिर ये आपस में प्लस होंगे, 4 - 1 = 3। फाइन। तो ये उसका रिज़ल्ट है। तो ऑपरेटर प्रेजेंस हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा और किस साइड से आएगा। लेफ़्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ़्ट पे, इनमें से कौन से साइन की ज़्यादा प्रेजेंस है, और एसोसिएटिविटी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपने इस तरह C++ की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।